ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। काइंडली मुझे एक दफ़ा फिर बताइएगा कि आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है एंड आवाज़ क्लियर है। ओके जी, मेरा नाम अफ़ान है, फाउंडर ऑफ ए क्यू वर्स, एंड टू गिव माई हम्बल कंट्रीब्यूशन टू माई सोसाइटी एंड माई पीपल आई ऑल्सो वर्क एज अ मेंटर इन ए क्यू वर्स। अगर अपने अमेज़ॉन जर्नी की बात करूं तो 2019 में इस सफ़र का आगाज़ हुआ, प्राइवेट लेवल से किया, उसके बाद होलसेल स्टार्ट किया। कामयाबी जो मिली वो होलसेल में मिली, तो फिर होलसेल को ही कंटिन्यू किया। अच्छा, ये जो हमारा इंट्रो लेक्चर होता है, इसका पर्पज़ ये होता है कि आप लोगों को बताया जाए इस इंटर्नशिप में हम क्या करने वाले हैं, किस तरह करने वाले हैं, ये इंटर्नशिप आपके लिए किस तरह बेनिफिशियल होगी। और फिर एक क्वेश्चन जो आप सबके माइंड में होगा वो ये कि इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, लाइक मुझे क्या फ़ायदा होगा, टीम को क्या फ़ायदा होगा, या एक्यूवर्स को क्या फ़ायदा होगा, वो तमाम चीज़ें हैं। सो वन बाय वन इन तमाम क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनका बैकग्राउंड होगा, किसी का होलसेल का होगा, किसी का प्राइवेट लेवल का होगा, किसी ने कहीं से भी नहीं किया होगा, वाला भी होगा। ठीक है, तो हमें कौन सा चूज़ करना चाहिए, हमें प्राइवेट लेवल स्टार्ट करना चाहिए या फिर हमें होलसेल करना चाहिए। ठीक है, और ये इंटर्नशिप किन लोगों के लिए, लाइक जिनका प्राइवेट लेवल का बैकग्राउंड है, क्या उनको ये इंटर्नशिप करनी चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जानना कि क्या वाकई उनके लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा। अच्छा, अगर हम सबसे पहले यहाँ पर बात करें प्राइवेट लेवल की और होलसेल की, तो इन दो में से हमें क्या चूज़ करना चाहिए, तो इसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सा और बड़ा क्लियर जो एक आंसर है वो है कि आपको होलसेल करनी चाहिए। ठीक है, प्राइवेट लेवल उस वक्त आपके लिए बेनिफिशियल है, उस वक्त बेनिफिशियल है जब आपके पास अपनी इन्वेस्टमेंट है 30 से 40 लाख रुपए की। ठीक है, अगर तो आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है फिर आप काम को सीखें और करना स्टार्ट कर दें। अगर नहीं है, अगर आपने क्लाइंट फाइंड करना है, तो अनफॉर्चुनेटली प्राइवेट लेवल के क्लाइंट जो मार्केट में नहीं है। ठीक है, मतलब आप ये समझ लें कि 1000 में से शायद कोई एक बंदा होता है जिसको प्राइवेट लेवल क्लाइंट मिल जाता है, अदरवाइज बाकी जो 99 109 है वो क्या होते हैं, नाकाम रह जाते हैं। अच्छा, आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं तो काइंडली मुझे बताइएगा कि आप लोगों के सुंदस कह रहे हैं वॉइस नहीं है। अच्छा, मुझे काइंडली बताइए कि आवाज़ क्लियर है, क्योंकि इस तरह अगर डिस्ट्रक्शन होगी तो शायद बात जो है वो सही से हो नहीं पाएगी। आप लोग मुझे बताएं कि ये 2 3 लोगों का मसला है, ये किसी को भी आवाज़ नहीं आ रही है। ठीक है, आवाज़ बिल्कुल क्लियर है आई गेस। तो फिर मतलब जिन 2 दिनों को प्रॉब्लम हो रही है वो आई थिंक उन्हीं की साइड पर काइंडली आप अपना इंटरनेट पर देखें। ठीक है, अच्छा मैं मैसेज अब रोक रहा हूँ ताकि जो है वो मज़ीद डिस्ट्रक्शन ना हो। लाइक मैं अब इनबॉक्स को नहीं देखूंगा, तो हम उसके बाद इसको क्वेश्चन आंसर सेशन कर सकते हैं। ठीक है। ओके जी, बात अगर हम करें कि प्राइवेट लेवल और होलसेल में से बेस्ट कौन सा है, तो वो होलसेल है। उसकी रीज़न मैं आपको बता रहा था कि क्लाइंट नहीं मिलता है। ठीक है, मेरा अपना एक्सपीरियंस भी यही है। मतलब लाइक मैंने कहा ना कि प्राइवेट लेवल से स्टार्ट किया, 6 7 महीने की एक जर्नी रही, उसके अंदर बहुत सारी डिफिकल्टीज भी थी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों की लैकिंग भी थी, और वो लैकिंग क्या थी वो आगे जाकर हम डिस्कस भी करेंगे, क्यों नाकाम रहे उसमें, फिर किस तरह कामयाबी मिलना शुरू हुई, वो तमाम चीज़ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब अगर यहाँ पर हम बात करें कि जी स्टूडेंट जो है वो नाकाम क्यों होते हैं, मतलब आई वुड से कि अमेजोन जो है ये फील्ड तो बुरी नहीं है। ठीक है, अगर इसके पोटेंशियल की बात करें तो फील्ड तो बिल्कुल ही बुरी नहीं है। लेकिन स्टूडेंट जो है ना वो 90% नाकाम हो जाते हैं। क्यों नाकाम हो जाते हैं? क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं है। सबसे बड़ी नाकामी की जो वजह होती है वो है कि उनके पास प्रैक्टिकल नहीं होता, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता, और उससे बढ़कर उनके पास इन डेप्थ नॉलेज नहीं है। ठीक है, कॉन्फिडेंस नहीं है, क्लाइंट के साथ बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि नॉलेज नहीं है। तो क्लाइंट अगर आपसे ये बात कर ले कि लाइक मुझे कितना प्रॉफिट होने वाला है, आप मेरे अकाउंट को किस तरीके से रन करने वाले हो, ठीक, कौन सी प्रोडक्ट आप लगाने वाले हो, क्यों लगा रहे हो उस प्रोडक्ट को, तो क्या आपके पास इन तमाम सवालों के जवाब हैं? क्या आप उनको सेटिस्फाई कर सकते हो? और अगर आप नहीं कर सकते, अगर आप वहां पर बोलते हुए हेजिडेंट हो जाते हो, नहीं बात कर पा रहे हो, तो आपको लगता है क्लाइंट आपके पास आएगा। और फर्ज कर लो कि अगर आप उसको लेकर आ भी जाते हो, लेकिन बाकी अगर आप काम नहीं कर पा रहे हो उसके अकाउंट के ऊपर, उसके अकाउंट को आप रनिंग में नहीं लेकर आ सकते, तो उस चीज़ का क्या फायदा है फिर? ठीक है। सो फेलियर की जो सबसे बड़ी वजह है वो दो हैं, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, दो सबसे बड़ी वजह होती हैं। एक ये कि स्टूडेंट जो होते हैं उनका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं होता, प्रैक्टिकल उनका नहीं होता। और सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है वो ये है कि उन्हें ठीक से चीज़ें आती नहीं है, इन डेप्थ नॉलेज नहीं है। ठीक है, कोर्सेज कर लिए जहाँ से करवाए जाते हैं, क्योंकि देखें मैं भी उन्हीं इदारों में ही रहा हूँ, तकरीबन हर इदारे में, नाम मैं किसी का नहीं लूंगा। ठीक है, और क्योंकि जाहिर है कि बैक पर किसी की बुराई करना ऑब्वियसली अच्छी बात नहीं है, लेकिन सबको पता है, मतलब जो लोग भी सीख कर आए हैं किसी ना किसी इदारे से, उन सबको इस चीज़ का आइडिया कि किस तरीके से सिखाया जाता है, ऊपर ऊपर की चीज़ सिखाई जाती है बस। ठीक है, थ्योरी पढ़ा दी, और जब ज़रा एक नया बंदा होता है, एक नया स्टूडेंट होता है, उसको तो कुछ भी नहीं पता। उसको तो मेंटोर जितना बता देगा, जितना करवा देगा, उसको उतनी समझ में आनी है।
तो जब आप मार्केट में निकलते हैं फिर आपको रियलाइज होता है कि 90% चीज़ें तो आपको आती नहीं है। जो आपको सिखाया गया है वो शायद सिर्फ 10% होता है। सो हम अभी इस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि इंटर्नशिप में हम क्या करने वाले हैं, किस तरीके से करने वाले हैं, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सवालात होते हैं जो हर स्टूडेंट के माइंड में होते हैं, इसलिए यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। अच्छा, जो लोग प्राइवेट लेवल से हैं उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आप इस इंटर्नशिप को कर सकते हैं, क्योंकि आपको बेसिकली बेसिक तो आती है। ठीक है, आपको अमेजोन का मॉडल पता है, आपको पता है किस तरह काम किया था। देखिए, एक नई स्किल सीखने में कोई हर्ज नहीं है जो कि उस फील्ड से रिलेटेड भी है। ठीक हो गया। आप बेशक अपने प्राइवेट लेवल को साथ साथ कंटिन्यू रखें, उसको थोड़ा बहुत टाइम देते रहे, लेकिन होलसेल के अंदर 90% लोग जो है वो कामयाब है। ठीक है, वो चाहे मैं अपनी बात कर लूँ, वो चाहे मैं अपनी टीम की बात कर लूँ, अपने कोलीग्स की बात कर लूँ। ठीक है, जितना भी पूरा एक सर्कल है, पूरी कम्युनिटी है हमारी, वो होलसेल की ही है। और उनमें से 90% लोग कामयाब हैं और 2 से 3 तरीकों से कमा रहे हैं। ठीक है, वो 2-3 तरीके क्या होते हैं अर्निंग के, इवन कि अगर आपके पास क्लाइंट नहीं है तब भी आप उससे अर्न कर सकते हैं। वो 2-3 तरीके भी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग अर्निंग कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें कि आप लोग कितना कमा सकते हैं इससे, एक वीए की सैलरी कितनी होती है, तो इसमें जो पोटेंशियल होता है वो तकरीबन $300 का है। ठीक है, यहाँ पर अगर आपकी मोटिवेशन के लिए मैं सिंपल सी एक एग्जांपल आपको दूं, तो वो एग्जांपल ये है कि मेरा जो पहला क्लाइंट था उसने जो मुझे पे किया था, ठीक है, वो $250 था, मतलब $250 उसने मुझे पे किए थे। ठीक है, एज अ फर्स्ट सैलरी, जो पाकिस्तान में किसी भी अगर आप जॉब के साथ कंपेयर कर लो तो शायद उससे बहुत बेटर होती है। ठीक है, तो ये इसके अंदर पोटेंशियल है, इसका जॉब के साथ कंपैरिजन बनते ही नहीं है। आई वुड से कि अगर आप इसको जॉब के साथ कंपेयर, देखिए 9 to 5 आप जा रहे हैं एक जगह पर, दिन आप मतलब हफ्ते में सिर्फ एक दिन आपको छुट्टी मिल रही है। आप बस में जा रहे हैं बैठकर, गर्मी है, धूप है, फिर कभी सर्दी है, मौसम खराब है, लेकिन आपको जाना पड़ता है, लीव नहीं है। इनमें तो जॉब के साथ कंपैरिजन बनता ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो टोटली आप जो काम कर रहे हैं वो घर पर बैठ कर रहे हैं। ठीक है, आप घर पर बैठे हैं, बस आपको स्किल आनी चाहिए, कॉन्फिडेंस आपके पास होना चाहिए, बोलना आप आना चाहिए। क्लाइंट हंटिंग भी सबसे आसान चीज़ होती है। ठीक है, क्लाइंट हंटिंग के ऊपर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें अगर हम जॉब के साथ कंपेयर करें, इसके अगर हम पोटेंशियल की बात करें, तो ऑब्वियसली इसका पोटेंशियल नेक्स्ट लेवल होता है। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि जी इस इंटर्नशिप का पर्पस क्या है, मतलब आप लोग इसमें क्या सीखने वाले हैं, किस तरीके से आप सीखने वाले हैं। ठीक है, और इसमें हम स्टूडेंट को किस तरह लेकर जाएंगे, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल किस तरह होगा, वो तमाम चीज़ अगर हम डिस्कस करें। देखें, एक तो ये कि जो इंटर्नशिप है, और मैं यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कन्फ्यूजन है वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा, और वो बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में आती है और वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड वो रहते हैं। देखिए, इंटर्नशिप का जो पर्पस होता है ना, बेसिकली वो ये होता है कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं से कोर्स किया हुआ है। मैं आपको ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं से, किसी इदारे से, कहीं से भी आपने कोर्स किया हुआ है। और कोर्स के बाद हमेशा की जाती है, इंटर्नशिप की जाती है। ठीक है, लाइक आपने प्रैक्टिकल करना है, तो हमारी जो इंटर्नशिप होगी ना उसमें आप लोग देखेंगे आगे जाकर के हमारे जो लेक्चर्स होंगे तकरीबन ये 1 मंथ की होगी। ठीक है, 1 से 1.5 मंथ तक की हो सकती है। लेकिन इसमें जो लेक्चर्स होते हैं वो टोटल प्रैक्टिकल बेस होंगे। ठीक है, ये अगेन जब हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को आइडिया होगा को प्रैक्टिकल होना क्या होता है। ठीक है, जिस तरह आपने हमेशा सोचा है, आपने हमेशा देखा है कि जी एक ईमेल के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, मेल कर रहे होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को। ठीक है, लेकिन वो ईमेल किस तरह की जाती है, प्रोफेशनली वो किस तरह की जाती है, उनको कॉल किस तरह की जाती है, वो आपसे करवाई जाएगी। बात समझ रहे हो, मतलब इस तरीके से हमने क्या करना होता है, इंटर्नशिप के अंदर प्रैक्टिकल करना होता है। हर एक चीज़ को आपसे प्रैक्टिकल करवाएंगे ताकि आपको पता हो कि जी मैंने कुछ सीखा है, और जब आप मार्केट में आएंगे तो आपको चीज़ें आती होंगी। ठीक है, प्रैक्टिकल बेस होते हैं इंटर्नशिप हमेशा। और कोर्स और इंटर्नशिप में क्या फ़र्क है, वैसे मेरा इसके ऊपर प्रॉपर एक जो है मैंने वीडियो भी बनाई है, और वो सोन में शेयर भी कर दूंगा, लेकिन चलें अब बात स्टार्ट हो ही गई तो मैं आपको बता दूं। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ना वो इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज जाते हैं कि सर हमें इंटर्नशिप करनी चाहिए या हमें कोर्स करना चाहिए पहला, और हमें क्यों करना चाहिए और क्या करना चाहिए, क्या कोर्स के बाद फिर हमें इंटर्नशिप करनी चाहिए, हम लोग क्या करें। ठीक है, देखें, कोर्स जो होता है ना वो बेसिकली उन लोगों के लिए होता है जिनको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए होता है। ठीक है, जिन्होंने लाइक ऑलरेडी कोर्स नहीं किया हुआ, या अगर किसी जगह से किया भी है तो उनको लगता है कि नहीं मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाए, वहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर नहीं है, वो बिल्कुल A to Z हर चीज़ को सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं। तो उनके लिए बेसिकली होता है कोर्स, होता है वो तकरीबन 2 से ढाई महीने का कोर्स होता है, जिसमें इन डेप्थ जो होता है वो आपके लेक्चर्स होते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। समझ रहे हैं ना। और जब आप वो कोर्स कर लेते हैं तो उसके बाद आपको इंटर्नशिप की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसके बाद आपको इंटर्नशिप की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो कोर्स के अंदर A to Z सब कुछ होता है। ठीक है, उसमें आपको प्रैक्टिकल साथ साथ करवाया जाता है, अगर आप किसी अच्छे इदारे से करेंगे। ठीक है, मतलब कहीं से भी आपने जहाँ पर, क्योंकि हर इदारे की अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है, प्लानिंग होती है, वो उस तरीके से लेकर चल रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। लेकिन इंटर्नशिप के अंदर क्या होता है, इंटर्नशिप के अंदर डायरेक्ट आपको प्रैक्टिकल की तरफ, क्योंकि वो लोग आए हुए होते हैं, बेसिकली इंटर्नशिप का जो पर्पज होता है वो वही होता है कि एटलीस्ट सबको आता होगा। ठीक है, वो लोग आए हैं और वो अब उनसे प्रैक्टिकल करवाना है ताकि उनके पास जो नॉलेज है उसको वो उसको हैंड्स ऑन कर सकें। ठीक है, तो ये इंटर्नशिप होती है।
तो अगर आप कोर्स कर रहे हैं, कहीं से भी कर रहे हैं, ठीक है, फिर आपको इंटर्नशिप की ऐसा जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ये फील होता है कि नहीं अभी बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है, क्यों, देखें, जाहिर है कि मैं खुद भी एक स्टूडेंट रहा हूँ, ठीक है, और बड़े बड़े नाम के जो इदारे हैं उन सब में ही तकरीबन गया हूँ, ठीक है, तो मुझे पता है कि वहाँ पर किस तरह सिखाया जाता है और किस लेवल का सिखाया जाता है। मैंने कहा ना कि 90% तो आपको चीज़ें आती भी नहीं होती हैं, ठीक है, वो चीज़ें होती हैं। तो ये है कि फिर अगर आपको नहीं आता तो आप क्या करेंगे, दोबारा से आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं और उसमें आप जाकर इन डेप्थ नॉलेज भी आप लोग ले सकते हैं। अच्छा, क्या वो लोग कर सकते हैं प्राइवेट लेवल का जिनका बैकग्राउंड है, तो इसकी सिंपल जो है मतलब वो, अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड पहले भी मैंने बात की कि यस आप लोग कर सकते हैं, प्राइवेट लेवल वाले भी कर सकते हैं। एंड मैं आपको ये मशवरा लाजमी दूंगा कि आप लोगों को लाजमी करनी चाहिए, लाजमी आप लोगों को होलसेल करना चाहिए, सिर्फ प्राइवेट लेवल पर इक्तफा ना करें, सिर्फ प्राइवेट लेवल पर डिपेंड ना करें, ठीक है। ये चीज़ आपको हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो कि ऑलरेडी कर चुके हैं, जो ऑलरेडी फील्ड में हैं, उनको तो इस चीज़ का आइडिया भी होगा। और जो अभी न्यूबीज भी हैं, आपको भी कुछ टाइम बाद आइडिया हो जाएगा कि मार्केट में क्लाइंट इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि देखें, प्राइवेट लेवल के लिए जो आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए वो 30 से 40 लाख रुपए की चाहिए, ठीक है। अब आप जस्ट इमेजिन करें कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ कितने लोग हैं जो पाकिस्तान में और आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे वो, मतलब 30 से 40 लाख आपको, तब वैसे तो आप वो एमपीएल भी कर सकते हैं, ठीक है, माइक्रो प्राइवेट लेवल जिसे कहते हैं, लेकिन वो सारे वो जैसे एक टेस्टिंग फेज होता है आपका, उसमें आपको प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकते, या उसमें आप ये नहीं कर सकते कि आप बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर लोगे। वो प्रॉपर जो एक प्राइवेट लेवल है उसके लिए इतनी ही इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए होती है, ठीक है। तो वो किस तरह है, मतलब उसका क्लाइंट ही नहीं है, और जब क्लाइंट ही नहीं है तो आपने अपना पैसा थोड़ा लगाना है। अब किसके पास इतना 30 40 लाख रुपए रखेंगे, वो पूरी एक मतलब, अब वो रिस्क लेगा इतना बड़ा, ठीक है, फिर इनकम आने में भी आपको कितने तकरीबन 4 से 5 महीने लग जाते हैं। सो इसलिए प्राइवेट लेवल के साथ साथ, प्राइवेट लेवल बुरा नहीं है, देखिए मॉडल बुरा नहीं होता, अमेजोन के ऊपर कोई भी मॉडल बुरा नहीं है, चाहे वो प्राइवेट लेवल है, चाहे वो होलसेल है, चाहे वो आर्बिट्राज है, ठीक है। लेकिन हमने बीइंग अ स्टूडेंट, हमने इस चीज़ को देखना है कि जी हमें इनकम कहाँ से मिलेगी, बस हमारा तो एक पर्पज होना चाहिए ना, कि हमने इनकम जनरेट करनी है, हमने तो सैलरी लेनी है, हमें हमारे पास क्लाइंट होना चाहिए। हमें इस बात से गर्ज है, हमें को प्राइवेट लेवल के होलसेल का मुकाबला नहीं करवाना है, ठीक है। तो जाहिर है कि होलसेल का क्लाइंट अगर भरा हुआ है, आज अगर मार्केट टॉप पर जा रही है और उसमें होलसेल का प्लस आर्बिट्राज दोनों ही चीज़ें शामिल होती हैं, इसमें दोनों ही आपको सिखाई जाएंगी, ठीक है। अगर उसके अंदर दोनों चीज़ें आपको, इसका क्लाइंट मिल जाता है, तो आपको क्लाइंट से मतलब होना चाहिए, आपको सैलरी से मतलब होना चाहिए, ना कि हमने प्राइवेट लेवल को डिफेंड करना है या फिर हमने होलसेल को, ठीक है। सो होलसेल बेस्ट है इस वक्त। अच्छा, कोर्स से डिफरेंट किस तरह, आई गेस हम ये चीज़ कर चुके हैं। और अब अगर मैं यहाँ पर ये बात करूँ एक मुख्तसर से, उसके बाद मैं आप लोगों के क्वेश्चन आंसर भी लूँगा, ठीक है, कि ये इंटर्नशिप फ्री में क्यों हो रही है और हम आपको क्यों करवा रहे हैं, इसका पर्पस क्या है। तो इसके पीछे की स्टोरी है जो कि मैं हमेशा ही सुनाता हूँ अपने हर बैच को, अपने हर लेक्चर में। और आपसे जो चाहिए हमें वो चीज़ भी है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये चीज़ होती है कि शायद कोई डेटा कलेक्शन वगैरह का सीन होता है, ठीक है, हालांकि उनको इस चीज़ की समझ में नहीं आती कि इतना टाइम किसी के पास भी नहीं है कि हर एक स्टूडेंट का डाटा कोई खोलेगा, उसको चेक करेगा और उसमें से कोई डाटा निकलेगा, इस तरह कोई सीन नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, क्यों कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, हमारा क्या पर्पस है। तो इसके पीछे जो एक कहानी है, स्टोरी है, वो ये है, कुछ इस तरह है कि लाइक मैंने जब स्टार्ट किया 2019 में, मैंने आपको कहा कि मतलब मैंने प्राइवेट लेवल से स्टार्ट किया और एक इदारे में एडमिशन लिया, ठीक है। उस वक्त मुझे अमेजोन का कुछ भी नहीं पता था कि अमेजोन क्या है, क्या मतलब इसके अंदर अर्निंग, बस ये पता था कि अर्निंग होती है, ठीक है, वो जो कहानियाँ सुनाई जाती हैं उन्हीं के ऊपर यकीन कर लिया कि हाँ हमारी भी कोई अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, तो ठीक है करते हैं इसको, स्टार्ट करते हैं। तो 44,000 तकरीबन मैंने उस वक्त पे किए इसी काम के लिए, स्पेशली लैपटॉप वगैरह बाय किया, टूल्स वगैरह का खर्चा भी किया, सब कुछ, ठीक है। और हम मतलब चलेगा कि उन्होंने यही कहा कि जी आप कामयाब हो जाओगे और ये है वो, एडमिशन के टाइम पर तो उन्होंने बड़ी कहानियां सुनाई हमें, ठीक है। अब जब गए वहां पर तो 1 से 1.5 महीना तो उन्होंने हंटिंग में हमारा निकाल दिया, ठीक है। 2 महीने का कोर्स था जिसमें से 1.5 मंथ तक तकरीबन सिर्फ हंटिंग करवाई गई प्राइवेट लेवल की, ठीक है, मतलब वो बेसिक बता दी, ये रेटिंग है, रिव्यूज हैं, ठीक है, ये सेलर्स होते हैं यहाँ पर, इतना कुछ बताकर उसके बाद हंटिंग पर लगाए रखा हंटिंग पर, ठीक है। उसके बाद 2 3 लेक्चर और हुए जिसमें अगेन वो बेसिक ही थी, ठीक है, कुछ। और उसके बाद वो ख़त्म हो गया कोर्स, और उन्होंने कहा कि जी ठीक है सर्टिफिकेट लें आप लोग, और बस हो गया, आपका कोर्स हो गया। और अब हमें ज़ाहिर है कि हम बिल्कुल न्यूबीज थे, हमें कुछ आइडिया था नहीं कि हुआ क्या है, किस तरीके से, मतलब क्या, हमें लगा शायद इतना ही होता है, ठीक है। लेकिन जब मार्केट में आए और जब क्लाइंट के साथ थोड़ा बहुत हमने हंटिंग स्टार्ट किया, बात करना स्टार्ट की, तो क्लाइंट तो हमसे ये पूछते हैं कि जी आपका हैंड्स ऑन कहाँ पर है, मतलब आप किसी के साथ काम कर रहे हो, किसी के साथ आपने काम किया हुआ है, आपने अकाउंट हैंडल किया हुआ है, क्या किया हुआ है आप लोगों ने। हमारे पास उस चीज़ का जवाब नहीं था, ठीक है। सीनियर्स के पास गए, उन्होंने भी नहीं कोई समझाया, कोई बात नहीं की, सर वो क्यों अपना टाइम देंगे। मेंटोर्स के पास गए तो उन्होंने कहा कि जी बस जो भी था कोर्स की हद तक था, कोर्स आपको करवा दिया, पूरी ज़िंदगी का थोड़ी हुआ हमें, और आप बस हमारे पास, और पता नहीं आप जैसे कितने स्टूडेंट हैं हमारे पास, तो हर एक को तुम टाइम दे नहीं सकते। उन्होंने बिल्कुल एक कोरा जवाब दे दिया कि जी जो भी करना खुद करो, हमारा बस काम इतना था कि जी आपको कोर्स सिखा दिए गए और अब आप जो कर सकते हो करो।
तो अब जाहिर है कि वो चीज़ ना हमारे लिए, वो जो 6 से 7 महीने का टाइम था ना, मेरी जो क्लास थी ना, मतलब जो हमारा बैच था उसमें तकरीबन 40 स्टूडेंट थे। ठीक है। 40 स्टूडेंट में से आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स हमारे सिर्फ 3 लोग थे जो हम लोग करते रहे थे। बाकी सारे के सारे जो है वो आप कह लें कि हिम्मत हार गए। सारे देखें, हर किसी के अपने हालात होते हैं। हर किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो 6 7 महीने एक ही चीज़ को दिए रखेगा। लोग तो इस उम्मीद के साथ आते हैं कि शायद हमारा कुछ बन जाएगा, हम कुछ अर्निंग कर लेंगे। हर किसी की ख्वाहिश होती है ये चीज़, ठीक है, और करनी और होना भी ये चाहिए। लेकिन जाहिर है कि उस तरीके जब आपको सिखाया ही नहीं गया, ये तो हमें जब हम फील्ड में आए तब हमें पता चला कि वो चीज़ें हमें आती ही नहीं है। हमें ये नहीं पता कि सेलर सेंट्रल क्या होता है। हमें ये नहीं पता कि वो पीपीसी कैंपेन किस तरह चलाई जाती है। हमें ये नहीं पता कि सेलर सेंटर पर प्रोडक्ट लगानी किस तरह सही तरीके से, वो चीज़ें करवाई जाए तो पता चले। ठीक है। अब जाहिर है कि आप किससे लड़ेंगे, सिस्टम से। वो उनका इतना बड़ा सिस्टम होता है, आप किस तरह लड़ सकते हैं उनसे? कुछ भी नहीं कर सकते किसी के खिलाफ। आप कुछ बोल ही नहीं सकते। आप बोलेंगे, वो कहेंगे कि देखो हमारे 10 लोग कामयाब हैं। वो 10 लोगों को कामयाब दिखा देते हैं, वो ये नहीं देखते कि 1000 बंदों जो पीछे ना काम कर रखा है आपने, उसका क्या है। ठीक है। तो फिर वो अपनी मेहनत करते करते, मतलब जाहिर है कि 6 7 महीना हमारे गुजर गए। प्राइवेट लेवल के हम टाइम दे रहे थे उस वक्त, हमें होलसेल का आइडिया नहीं था, क्योंकि होलसेल के हमारे सिर्फ 2 लेक्चर हुए थे। ठीक है, सिर्फ 2 लेक्चर हुए जिसमें हमें सिर्फ बेसिक इंट्रो बताया गया। और जाहिर है कि हमारा इंटरेस्ट भी नहीं बना। हमने कहा पता नहीं क्या है होलसेल, प्राइवेट लेवल ही अच्छा है, क्योंकि उसी के ऊपर किया हुआ है काम तो। अब इस तरह हुआ कि 6 7 महीने गुजर गए, करते हैं दिन रात कर रहे हैं, प्रोडक्ट हंटिंग भी की, बेस्ट प्रोडक्ट निकाली, सब कुछ किया। लेकिन जाहिर है कि जब क्लाइंट ही आपके पास नहीं है, क्लाइंट ही आपके पास नहीं आ रहा, ट्रस्ट ही नहीं कर रहा, कोई चीज़ ही नहीं, कोई सहारा ही नहीं है। तो जब हम पीक पर थे ना, कि हम लोग छोड़ने वाले थे, उस टाइम पर ना एक सर थे हमारे, मतलब हमारे सर नहीं थे, लेकिन हमने उनको फेसबुक पर अप्रोच किया। उन्होंने फ्री इंटर्नशिप का जो है वो लगा रखा था पोस्टर, कि फ्री इंटर्नशिप है और आप लोग कर सकते हैं, और वो होलसेल की थी। तो हमने सोचा कि चले, हम 3 4 लोग ही थे, हम 3 4 साथ ही रहे थे। तो हमने कहा कि चलें इसमें ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं। तो उन्होंने वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें जो है वो स्टार्ट करवा दी। और मतलब वो जो इंटर्नशिप थी उसने काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि एक लाइफ चेंजिंग हमारे लिए वो साबित हुई। ठीक है। मुझे जो क्लाइंट मिला था अपना पहला, वो इसी इंटर्नशिप के एंड तक मिल गया था। ठीक है, होलसेल में, क्योंकि बहुत सारी रिसर्च तो हमारी पहले हो गई थी, फील्ड में तो थे। बहुत सारी चीज़ें हमें पिक भी जल्दी हो गई थी, जल्दी समझ भी लिया था। तो अब हम भी ना अक्सर यही सोचते थे कि सर ये फ्री में क्यों करवा रहे हैं, मतलब इतनी इंटर्नशिप करवाइए, इस अंदाज में करवाइए, वो नॉलेज हमें दिया गया जो कि पेड कोर्स में भी नहीं था। तो तो मतलब ये क्यों है? सर को क्या फ़ायदा हो रहा है इससे? सर ने हमारे से क्या, मतलब इससे हमें, सर को क्या फ़ायदा होगा इस चीज़ से? तो जो हमारा लास्ट लेक्चर था ना, तो सर ने एक कहा कि बेटा देखो, मैंने आप लोगों को करवाया ना, इसलिए करवाया कि मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। ठीक है। फिर हम कामयाब हुए तो मैंने एक अहद ये किया था, एक वादा ये किया था, कि जब मैं कामयाब हो जाऊंगा तो मैं आगे लोगों को फ्री सिखाऊंगा। ठीक है। मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि जब मैं कामयाब हो जाऊंगा तो मैं आगे सिखाऊंगा। और मेरा अब सिर्फ आप लोगों से जो मुझे चाहिए, वो सिर्फ एक चीज़ चाहिए, और वो चीज़ ये चाहिए कि आप लोग मुझसे ये वादा करो कि जब आप में से कोई कामयाब होता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि अब आप अभी टाइम देने लग जाओ इस चीज़ को, जब भी आप कामयाब होते हो तो आपने इस चेन को टूटने नहीं देना। आपने जब भी किसी को इंटर्नशिप करवानी है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवानी है। और उनसे आपको क्या चाहिए, आपने उनसे भी ये बात करनी है कि हमें भी आपसे सिर्फ यही चाहिए। आप में से जो लोग भी कामयाब होंगे, वो सिर्फ ये प्रॉमिस कर लें कि हमने आगे लोगों को सिखाना है एंड फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाना है। ठीक है, सिर्फ इतना चाहिए आपसे। तो जो लोग, जिन लोगों के माइंड में ये चीज़ है ना कि मुझे आपसे क्या चाहिए, इदारे को आपसे क्या चाहिए, तो वो सिर्फ ये चीज़ चाहिए। ठीक है, आप लोग कामयाब हो। ठीक है, हमें उस चीज़ की ज़रूरत नहीं, किसी और कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ इतना है कि आप लोग कामयाब हो। ठीक है, और इस चैन को आपने क्या करना है, आगे लेकर चलना है। ठीक है, लोगों को नॉलेज देते रहें, बांटते रहें। समझ रहे ना? इंटर्नशिप जो है वो आप लोगों ने हमेशा क्या करवानी है, फ्री ही करवानी है। ठीक हो गया? बस इतना कुछ चाहिए आपसे, और कुछ भी नहीं है। ये देखिए, हर किसी का ना अपने हालात हैं। ठीक है, फीमेल्स हैं आप लोग, आई थिंक फीमेल्स का लेक्चर है आज। ठीक है, और उसके बाद जो है फिर कल मेल्स का भी है। सो होता ये है कि आई कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग, मैं खुद इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूँ। ठीक है, कि क्योंकि मैं डिफरेंट इदारों में रहा हूँ। ठीक है, वहाँ पर फीमेल्स आती भी रही हैं, फिर मेरे अपने कुछ कॉलीग्स भी थी। ठीक है, हर किसी के ना अपने हालात होते हैं। ठीक है, हर बंदा चाहता है कि अपनी लाइफ को चेंज करे, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके, कुछ अर्न कर सके। ठीक है, आप में से बहुत सारी फीमेल्स वो होंगी जिनके बच्चे होंगे। ठीक है, जो, ठीक है, माशाल्लाह, जो माँ होंगी। और ज़ाहिर है कि उनका एक अलग ही लेवल होता है, माँ का तो ऐसे बड़ा मकाम है, और वो अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाह रही हैं, वो अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाह रही हैं, अपने हस्बैंड के लिए कुछ करना चाह रही हैं। तो अगर हमारी इस एफर्ट से, हमारे इस थोड़े से टाइम से, मैं ये सोचता हूँ, मेरे लिए जो एक चीज़ मोटिवेट मुझे करती है कि अगर मेरे इस थोड़े से टाइम देने से आप में से किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। ठीक है, आपके वो किसी काम आ सकते हैं, तो वो जो दुआएं आप लोग देंगे, वो जो दुआएं किसी के दिल से निकलती है ना, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है, वो सबसे बड़ी बात होती है, कोई बंदा आपको दुआएं दे रहा है। ठीक है, लाइक देखें, वैसे तो हमारे शायद कोई रिलेशन है सच नहीं है।
ठीक है, मैं आप लोगों को नहीं जानता, शायद आप में से बहुत सारे लोग ऑब्वियसली मुझे भी नहीं जानते हैं, डिफरेंट सिटीज़ से हैं हम लोग। लेकिन इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि कोई इंसान, कोई कराची से होगा, कोई लाहौर से होगा, कोई मुल्तान से है, कोई किसी और शहर से है, और वो इंसान अपनी दुआओं में आपको आपको याद कर रहा है, ये वो आपके लिए भी दुआ कर रहा है। तो इससे बड़ी अचीवमेंट क्या हो सकती है? मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है। लेकिन ये सबसे बड़ा हासिल होता है कि आप अपनी मतलब अपने आप को उस लेवल पर ले जाते हैं कि कोई इंसान जो आपको नहीं जानता है वो आपके लिए दुआ कर रहा है कहीं पर। ठीक है, सो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और मिशन यही है, बाकी यही चीज़ें होती हैं। ठीक है, और देखें इस जर्नी में मैंने जो सीखा, बहुत सारे लोगों ने जो हमने स्टार्ट किया, तनकीद भी हुई, क्रिटिसाइज भी लोग कर लेते हैं। ठीक है, हालांकि मतलब वो करना नहीं चाहिए। आई वुड से कि एक अच्छे काम को अप्रिशिएट ज़्यादा करना चाहिए। ठीक है, उस चीज़ को लेकर आगे चलना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं देखा कि फेसबुक पर अब देखें नेगेटिव पॉजिटिव लोग तो हर जगह होते हैं। ठीक है, हर जगह होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं। ओवरऑल आप लोगों के लिए भी मेरी यही नसीहत है। ठीक है, अपने मिशन को, अपने विजन को मजबूत रखें। जो आपने काम करना है वो करते रहें। ठीक है, कभी भी ये ना सोचें कि फलां क्या सोच रहा है, फलां क्या सोच रहा है। देखें कोई किसी का काम नहीं आता, ये एक हकीकत है, ये इस दुनिया का असूल आप कह लें। ठीक है, हकीकत ये है कि जब खास तौर पर जब आपके ऊपर बुरा वक्त चल रहा होता है तो कोई भी आपके काम नहीं आता, सारे पीछे हट रहे होते हैं। ठीक है, कोई किसी का काम नहीं आता। कम से कम मेरा जो एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो शायद आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझते भी होंगे। ठीक है, आपको खुद ही करना पड़ता है, जो कुछ भी करना पड़ता है आपको खुद ही करना पड़ता है, और क्योंकि आपकी लाइफ है, आपने चेंज करनी है, आपने बदलना है उस चीज़ को। ठीक है, अपने हालात आपने अच्छे करने हैं। तो बस इसी चीज़ को ध्यान में रखें। ठीक है, इसी मिशन को लेकर आगे चलें। और हाँ, बाकी जो है कि कोर्स के हवाले से अगर कुछ लोग पूछना चाहते हैं कि देखो कोर्स जो होता है वो बहुत लेंथी होता है। ठीक है, इंटर्नशिप अगेन मैं रिपीट करूँगा, इंटर्नशिप जो होती है वो क्योंकि डायरेक्ट होती है। ठीक है, मतलब उसमें प्रैक्टिकल करवाया जाता है। जो लोग आए हैं क्योंकि उनका टाइम वेस्ट नहीं है। अब देखें जो बंदा 2 महीने का पहले कोर्स करके आया हुआ है, अब अगर उसको 3 महीने की इंटर्नशिप करवाए तो उसको सिखाया जाए तो वो तो उसका टाइम ज़ाया हो जाता है उस तरीके से। ठीक है, तो इंटर्नशिप जो होती है वो डायरेक्ट होती है। और इसमें जो होता है वो हम प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, आप लोग जितने भी लोग यहाँ पर, चाहे आपका होलसेल का बैकग्राउंड है, आपका प्राइवेट लेवल का बैकग्राउंड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चीज़ें इस तरीके से सिखाई जाएंगी, आपको करवाई जाएंगी, लेक्चर जब रखे जाएंगे तो आप लोगों का आइडिया हो जाएगा कि मतलब आप लोगों को समझ भी आएगी और आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा ये कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, इस चीज़ से नर्वस क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन जो थे वो आ रहे होते हैं एडमिन के पास भी कि हमारा प्राइवेट लेवल का बैकग्राउंड है तो क्या हमें करनी चाहिए? तो बिल्कुल आपको करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपका बैकग्राउंड तो अमेजोन है बेसिकली, आप इसको इस तरह समझें। ठीक हो गया जी। अब आप लोगों के मैसेज वाला जो है आप में, हमारे पास तकरीबन 8 मिनट बाकी है। ठीक है, तो आप लोग जो है वो क्वेश्चंस वगैरह कर सकते हैं जो भी आपके माइंड में है अभी तक के लिए। ठीक है, और उसके बाद फिर जो है हम उसको एंड करेंगे और इंशाल्लाह जल्द ही जो है लोग आपको जो टीम है, ठीक है, एडमिन जो है वो आपको इन्फो दे देंगे कि कब आप लोगों का पहला लेक्चर होगा। लेक्चर जरा लाजमी अटेंड करें। हाँ, बल्कि एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट मैं भूल गया, वो मैं बताना चलूँ आखिर में। वो इस तरह है कि देखें इसका जो है ना आप लोगों को सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ठीक है, सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन सिर्फ उन फीमेल्स को मिलेगा जो कि एक्टिव रहेंगी। ठीक है, पार्टिसिपेट करेंगी, लेक्चर्स अटेंड करेंगी। ठीक है, देखें हमारी तरफ से तो जाहिर है कि मैं तो चाहता हूँ कि सबको मिले। ऑब्वियसली सर्टिफिकेट देना मसला नहीं है, लेकिन फ़र्क होना चाहिए ना, डेडिकेशन में भी होना चाहिए, मोटिवेशन भी देखी जाती है ना, कौन इंसान कितना मोटिवेटेड है, कौन इस काम को दिल से कर रहा है, कौन कितना रेगुलर है। लेकिन जो भी आखिर मेंटोर्स हैं, क्योंकि पूरी टीम होती है पीछे काम कर रही होती है, वो सब लोग टाइम निकाल कर आए, उनको जब हमने बताया कि जी ये हमारा कॉज है, हम ये करना चाह रहे हैं, तो हर एक से काइंड ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट हम ये काम करवा रहे हैं। लेकिन सारे के लोग हैं तो सही ना पीछे बैक एंड पर, तो पूरी टीम आ रही है, वो पूरा सब कुछ अरेंज कर रहे होते हैं। तो एक टीचर के लिए मोटिवेशन क्या होती है, वो यही होती है कि स्टूडेंट उनके सामने हो। ठीक है, जिनको वो सिखा रहे हैं वो उनके सामने हो, वो लेक्चर अटेंड कर रहे हो, तो उनके लिए तो वही मोटिवेशन, हमारे लिए तो यही मोटिवेशन है। लेकिन अगर आप में से कोई आएगा ही नहीं, कोई ज्वाइन ही नहीं कर रहा, तो जाहिर है कि फिर वो चीज़ अच्छी नहीं है। ठीक है, सो आप लोगों ने आना है, लेक्चर वगैरह अटेंड करने लाजमी, सीखना है, और उन लोगों को फिर वो चीज़ें जो हैं वो तमाम की तमाम वो रिकॉर्ड में होती है। ठीक है, और उसकी बेस पर ही उनको सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। पिछले जो हमारे बैचेस चले उसमें भी यही था, और आप लोगों को ये चीज़ क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, अब हमारे पास तकरीबन 7 मिनट है, आप लोग क्वेश्चन करना अभी स्टार्ट करें क्योंकि मैं अब इनबॉक्स जो है वो ओपन कर रहा हूँ, तो आप लोग बता दें। ओके जी, अफशा नईम कह रही हैं सर प्लीज गाइड व्हाट शुड वी डू इफ़ वी हैव नो नॉलेज ऑफ इट। फिर आपको कोर्स करना चाहिए, फिर आपको कोर्स करना चाहिए अगर आपके पास बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो। सर विदाउट कोर्स कोई नॉलेज ऑफ इट। अच्छा, हिन्ना अकरम पूछ रहे हैं सर हम क्या डेली वर्क दिया जाएगा? देखिए असाइनमेंट होगी, लेक्चर होगा आपका। ठीक है, पहले आपका लेक्चर होगा और उसी लेक्चर में ही जो आपकी मेंटोर होंगी, बेसिकली मैम निदा जो हैं वो फीमेल्स बैच को जो है वो कवर करती हैं।
तो मैम निदा आपके साथ होंगी, वो आपको कवर करवाएंगे ईच एंड एवरीथिंग, पहले आपको सिखाई जाएगी, फिर उसकी प्रैक्टिकल होगा, ठीक है, फिर आपको फिर आपसे वो आपकी असाइनमेंट होगी बेसिकली, ठीक है। तो वो लेक्चर्स और आपके साथ शेयर हो जाएंगे सब कुछ। वो यूट्यूब पर भी अवेलेबल होंगे लिंक्स, वाला टीम जो आपके साथ शेयर कर देगी। रिकॉर्डेड लेक्चर जो हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे, वो भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा सर, क्लासेस वीक में कितने दिन होंगी सर, हमारे लेक्चर किन डेज पर होंगे? देखिए ये चीज़ जो है ना, ये अभी स्केड्यूल पूरा का पूरा आपके साथ शेयर हो जाएगा, ठीक है। स्केड्यूल आपके साथ होगा, उसमें आप कर लेंगे, ठीक हो गया। ड्यूरेशन कितनी होगी, यशार पूछ रही हैं सर। अच्छा, ड्यूरेशन जो है ना, वो तकरीबन 1 मंथ से लेकर 1.5 मंथ तक हो सकती है, ठीक है। इंटर्नशिप कितनी होती है, इंटर्नशिप जो होती है ना, वो बेसिकली 1 मंथ की होती है। तकरीबन आपके 8 से 10 लेक्चर्स बन जाएंगे इसके अंदर, और उसमें हर एक जो इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ना, वो कवर होगा, जिसमें टोटली प्रैक्टिकल बेस्ड होगा, ठीक है। उसमें ये बेसिक नहीं होंगी कि एफबीए क्या है, एफबीएम क्या है, रेटिंग क्या है, रिव्यूज क्या है, ठीक है। और इसके अलावा जो प्रेप सेंटर वगैरह, वो अब देखें, क्योंकि मैं तो ये अज्यूम कर रहा हूँ ना, इंटर्नशिप वाले जो करवा रहे होते हैं वो ये अज्यूम कर रहे होते हैं कि आप लोग ये चीज़ें सीख कर आए, ठीक है। कोर्स कंटेंट आपको, बल्कि साथ ही वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, वो वीडियो आप देखेंगे तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कि आपको करना क्या चाहिए, पहले इंटर्नशिप करनी चाहिए या फिर आपको। अच्छा, नूर कह रही है सर, आई ऑलरेडी हैव थियोरेटिकल नॉलेज ऑफ होलसेल, आई वांट, हाँ बिल्कुल, फिर ठीक है, अगर आपको नॉलेज है तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फर फरहा, आई थिंक आपका नाम है, क्या हमें सेलर सेंट्रल पर काम करवाया जाएगा? वो जिस तरीके से करवाया जाएगा वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मतलब वो आपको इस तरीके से करवाया जाएगा कि आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि सेलर सेंटर पर क्या करना होता है, किस तरीके से करना होता है, वो तमाम चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। आयशा करम कह रही है सर, मैंने होलसेल का और आर्बिट्राज का कोर्स किया है, मुझे प्रैक्टिस भी गुड, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सर जो बिगिनर्स हैं उनके लिए हेल्पफुल है, बिल्कुल हेल्पफुल है। सर मैंने, इट्स मी कह रही हैं सर, मैंने कर लिया है, सब मिक्स हो रहा है इसलिए इंटर्नशिप पर आई हूँ। आपने मतलब कोर्स कर लिया है कहीं से, एंड मिक्स क्या हो रहा है, मुझे काइंडली बताएंगी, मतलब समझ भी नहीं ये बात। अस्सलाम वालेकुम, आई हैव लेस नॉलेज, वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल, अगर आपके पास प्राइवेट लेवल का आपने कोर्स किया हुआ है, कोशिश करें कि होलसेल का कोर्स कर सकते हैं तो वो कर लें, लेकिन उसके अलावा आप कर सकती हैं, कोई मसला नहीं है उसमें। अच्छा, तहरीम ने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया कि क्या इस इंटर्नशिप से जॉब मिल सकती है? यस, इससे आपको जो है वो जॉब इस सेंस में मिल सकती है कि हमारे पास डिफरेंट, जो हम अपनी टीम एक्सटेंड करते रहते हैं, ठीक है। टीम एक्सटेंड करने का मतलब ये होता है कि हम आपको अपनी टीम में ही शामिल कर सकते हैं आपकी काबिलियत की बेस पर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि परमानेंट जॉब होगी, सैलरी बेस होगी, तो वो नहीं है। लेकिन आपको टीम में शामिल इस तरीके से किया जा सकता है कि आपके सामने अपॉर्चुनिटीज रखी जा सकती हैं। हमारे जो पिछले बैचेस गए हैं उनमें से भी 2-3 लोग जो है वो सिलेक्ट हुए थे, क्योंकि सारे देखें, ये तो एक हकीकत है कि अगर हमारे पास 1,000 बंदा आ रहा है तो सारे 1,000 बंदे को तो कोई भी जॉब नहीं दे सकता, तो उनमें से 2 या 3 लोगों को ही सिलेक्ट किया जाता है। तो लास्ट बैचेज में से भी हुए हैं, और इसमें से भी अगर आप लोग बेस्ट करेंगे, जो बंदा बेस्ट करेगा उसके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। आयशा अकरम ने भी सेम ही सवाल किया है, बिल्कुल हो गया आयशा। अच्छा, निदा पूछ रही है, निदा तनवीर कह रही है कि बिल्कुल क्लाइंट हंटिंग के ऊपर पूरा हमारा एक लेक्चर होगा। मैंने कहा है ना कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मुझे ऑब्वियसली आइडिया है। आप ये समझे कि मैं ज़रा, आई हैव बीन अ स्टूडेंट, ठीक है, तो मुझे हर एक चीज़ का बिल्कुल अच्छी आइडिया है कि कहाँ कहाँ पर आप लोग स्टक होते हैं। उसी को देखकर ही तो ये इंटर्नशिप डिज़ाइन की गई है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे ना, हम उनको कवर करेंगे, जिसमें क्लाइंट हंटिंग का पूरा हमारा एक लेक्चर होगा कि किस तरीके से आप कर सकते हैं क्लाइंट हंटिंग। सर क्या एक्यूवर्स का मार्केट में इतना नाम है कि अगर आप सर्टिफिकेट देखें, आप बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब चैनल भी है, ठीक है, बाकी जो लिंक्स हैं वो भी है, वो आप शेयर कर सकते हैं। और अथेंटिसिटी बेसिकली चेक की जाती है कि क्या इदारा जो है वो अथेंटिक है या नहीं है, ठीक है। और फिर जाहिर है कि आपको नॉलेज भी बोलता है, तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल होती हैं चीज़ें, ठीक है। आप ये देखें कि वो लोग भी हैं जो कि मतलब घरों में सीख रहे होते हैं, ठीक है, दोस्तों से सीख रहे होते हैं, और उसकी बेस पर वो लोग कामयाब भी होते हैं। वैसे भी क्लाइंट ऐसा जिस तरह कोई सर्टिफिकेट और मांगता नहीं है, ये आपका पोर्टफोलियो ही अच्छा करता है, ठीक है। अच्छा, मैसेज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो।
ब्रांड अप्रूवल लेना सिखाएंगे बिल्कुल। यही तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। आप अकाउंट डिटेल्स देंगे? यस यस। ओके जी, टाइम हमारा जो है तकरीबन एंड हो चुका है। क्वेश्चन ज़ाहिर है आते रहेंगे और वो आ रहे हैं, तो आई गेस मैंने मैक्सिमम का आपको बता दिया है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह जो है फिर हम आपके साथ स्केजूल वगैरह शेयर कर देंगे सारा। ठीक हो गया। और इंशाल्लाह जो है फिर मजीद आपको जो है लेक्चर्स में मुलाकात होगी। आप लोगों का ग्रुप भी ओपन किया जाएगा जिसमें आप लोग सवाल जवाब भी कर सकते हैं। आप लोगों का ग्रुप भी ओपन किया जाएगा, ठीक है। और रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ शेयर हो जाएगी। यूट्यूब का चैनल जो है उसके ऊपर रिकॉर्डिंग जाएगी, ठीक है। वो लिंक पर आप साथ ही वाला शेयर कर देंगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।